आज शहीद नमन सतल मांडोठी पर पहुंचे हैं रमेश दलाल जी, किसान नेता। हम जानते हैं शहीद नमन सतल, उनको कैसा लगा? एक बहुत ही प्रेरणादायक, जिसको म्यूजियम कह सकते हैं, लाइब्रेरी कह सकते हैं, एक ग्रामीण परिवेश में हमारे चित्रकार भाई महेश दलाल ने जो मांडोठी जिला झज्जर हरियाणा इंडिया में जो स्थापित की है, वो एक मिसाल है और प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे हमारा यूथ त्याग की तरफ, सैक्रिफाइस की तरफ भगत सिंह को मानते हुए आगे बढ़े, उनके विचारों को अपनाते हुए अन्याय के खिलाफ लड़े। ये एक मैसेज लाइब्रेरी दे रही है। बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसके साथ मैं कहूंगा कि जो फ्रीडम फाइटर और अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो दूसरी घटनाएं हैं, उनको भी यहां पर शामिल करें। जैसे मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। उसी दौरान मुगलों के समय ही हमने हमारा जो दलाल वंश का किला है, तो दलाल वंश का भी बहुत बड़ा योगदान शुरू से रहा है। रामधन दलाल, छतर सिंह दलाल, जिन्होंने आगरा की जेल को भी तोड़ा मुगलों के विरुद्ध में जाके, और माननीय दलीप सिंह जी की जाट हिस्ट्री पे और दूसरी कई किताबों में ये वर्णन है कि 25 से 30 हजार फौज जब मुगलों के खिलाफ लाल किले पे चढ़ाई की जाट समाज ने, तो उस समय दलाल वंश की थी। ये रमेश दलाल का कहना नहीं, ये किताबों का कहना है। और उस समय कुछ इसमें ये अंश भी जोड़ने चाहिए कि हमारे मांडोठी के थे जिनको काले पानी की सजा दी और उन्होंने डूबते हुए जहाज को भी बचाया। तो वो चीजें मुझे यहाँ मिस लगी, तो मेरी सलाह है उनको और जोड़ा जाए। और साथ में एक कम्युनिटी की नहीं, धूड़ा बाल्मीक, जिसका रिश्ता अपने मांडोठी से था, और तैमूर लंग के समय उसने भी एक बाल्मीक समाज की फौज का नेतृत्व किया। सुरजा ब्राह्मण, जोगराज गुज्जर, और 2 उसमें जाट भी थे, गजे सिंह मलिक और हरबीर गुड़िया। आपको मालूम है कि हरबीर गुड़िया के ही संघर्ष से और उसने ही तैमूर लंग को भाला मारा था। और दूसरा जो मोहम्मद गोरी, जो यहां से 1092 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को हराने के बाद जब मोहम्मद गोरी यहां पर उसने राज्य स्थापित कर दिया, अपना जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन, उसको यहां का दिल्ली की गद्दी सौंपी, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाना मेहरौली में शुरू किया। लेकिन जब मोहम्मद गोरी पहले इस कृषक समाज को, जाट समाज को यहां को बहुत मानता था, लेकिन उसने जब अपना घमंड दिखाया और 1106, मैं अपने दुरुस्त कर रहा हूं, 1106 यानी कि 1092 में पृथ्वीराज को हराया था। उसके कुछ साल के बाद 1106 में जब वो घमंड में यहां से जा रहा था, तो हमारे ही समाज के खोखर भाइयों ने, क्रांतिकारियों ने उसको पंजाब में धराशायी करके और फिर से एक क्रांति की मिसाल कायम की थी। दूसरा, हमारे जो सिख भाई है पंजाब के, जैसे भगत सिंह भी उन्हीं में से थे, तो भगत सिंह की तरह गोविंद सिंह का जो परिवार था, उसमें जो एक संघर्ष चला, और उस संघर्ष में गुरु तेग बहादुर का जब बलिदान हुआ, तो उस बलिदान में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे 2 गोत्र का भी, उसका भी वर्णन यहां पर होना चाहिए। एक तो गुरु तेग बहादुर जब पंजाब से और मुगलों को समझाने के लिए जा रहे थे कि आप जो कश्मीर के ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे हो गलत है, तो वो लाखन माजरा में रुके कई दिन तक, तो उसका भी कुछ न कुछ यहां पर आना चाहिए। और उसके बाद जब उनका शीश उतार दिया गया, तो गुरु तेग बहादुर के शीश को लेके जब पंजाब की तरफ जा रहे थे, तो मुगलों ने उसको, जो आज का बड़ खालसा बोलते हैं, दैया का जो गड्डी गांव है जीटी रोड पे, वहां पर वो सुरक्षा के लिए घुसे। तो हमारे ही खुशहाल सिंह दैया ने अपनी गर्दन को भेंट करके और ये कहा कि इस गर्दन को तो शोर मचाओ कि गुरु तेग बहादुर की गर्दन है, और महान आत्मा गुरु तेग बहादुर के शीश को पंजाब में लेके जाओ। तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को भी दिखाना चाहिए। उसके बाद में जो सिख धर्म की स्थापना है, उसमें 5 प्यारे बने। उस 5 प्यारे में सबसे जो अहम रोल था वो धर्म सिंह दलाल का था।
और गुरु गोविंद सिंह की सेना के पहले सेनापति जो बने सिख फौज के, वो भी हमारे धर्म सिंह दलाल थे। और धर्म सिंह दलाल ने फिर एक कुर्बानी ये दी कि पहला सिख सेनापति होने का तो एक उन्होंने काम किया ही, जो पूरे जाट समाज, कृषक समाज, क्षत्रियों के लिए, सब जाति से ऊपर उठ के उनके लिए एक मार्गदर्शन था। लेकिन उन्होंने एक काम और भी किया, जब गुरु गोविंद सिंह को लोग छोड़ते छोड़ते उसकी सेना बिल्कुल ही थक चुकी और कुछ ही आदमी रह गए, सिर्फ जिसमें आप कहते हैं 4-5 लोगों में से ही, तो उस समय भी धर्म सिंह दलाल उनके साथ ही रहा, उनके साथ ही शहीद हो गया। उसने ये सिद्ध किया कि सेनापति का फर्ज होता है कि जहां पर उसका राजा, उसका नेतृत्व जहां पर शहीद हो, सेनापति उसकी रक्षा करते हुए शहीद हो जाए। उसने पीठ नहीं दिखाई, तो वो भी आजादी से जुड़े हुए हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं, यदि आप ढूंढेंगे तो हमारे में से बहुत सारे हैं, तो उनका वर्णन भी यहाँ पर होना चाहिए। और ये वर्णन भी होना चाहिए कि जो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, उस आजाद हिंद की फौज की स्थापना में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो हमारे इस पुराने रोहतक का बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें ये भी शामिल होना चाहिए कि हम सर छोटू राम की कई बातों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हम एक चीज प्रस्तुत नहीं करते कि सर छोटू राम यदि फौज में भर्ती नहीं करवाता तो अंग्रेजों की शर्त थी कि द्वितीय महायुद्ध में यदि भारत के लोग हमारी सेना में शामिल होके और हमारी सुरक्षा का काम करते तो हम देश को आजादी दे देंगे। तो देश को आजादी इसलिए मिली, इसी रोहतक में एक दिन में 75,000 की भर्ती हुई। और इतने लोगों ने छोटू राम के आह्वान पे उस समय जो फौज में ज्वाइन किया, और उसकी वजह से आजादी मिली। अकेली आजादी यदि हम ये कहें, महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा त्याग है। मैं महात्मा गांधी जी का खुद एक फॉलोअर हूं, लेकिन महात्मा गांधी जी के त्याग की तरह, पंडित जवाहरलाल नेहरू के त्याग की तरह, सरदार पटेल के त्याग की तरह, भगत सिंह के त्याग की तरह, जो ये त्याग था सर छोटू राम का, कि जो फौज में भर्ती करवा के और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अंग्रेज यदि आजादी नहीं देते तो फौज में विद्रोह हो जाता। तो उसका प्रमुख कारण जो है हमारे यहाँ के लोगों का, और विशेष तौर पे जाट समाज के लोगों का, और दूसरे जो क्षत्रिय हैं, गुज्जर, राजपूत और यादव समाज, उनका जो फौज में योगदान था, उसकी वजह से हमें आजादी मिली। यहाँ एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते, कि दूसरा आजादी मिलने का एक कारण और था, वीर रस की गाथा। जैसे आज महेश दलाल जो चित्रकार के माध्यम से जो वीरता और आजादी के स्ट्रगल को आगे बढ़ा रहे हैं इस मांडोठी की लाइब्रेरी से, तो अंग्रेजों ने अलाउद्दीन की जो कविता है उसको आर्मी के लिए अडॉप्ट किया, ताकि भारत की जो आर्मी थी उसमें जोश पैदा हो। तो अलाउद्दीन का जो योगदान है अपने यहाँ पर, उसका बहुत प्रचलन था, उसको यहाँ पर जोड़ना चाहिए। और जाट मेहर सिंह को आपने कवि बना के खड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने उसको महत्व दिया कि आप वो गाथाएं गाएंगे, वो वीर रस की कविता गाएंगे, रागनी गाएंगे, जिससे फौज में मनोबल आए। तो उसकी जो कई सारी जो मेहर सिंह की रागनी है, वो बार बार उनको अलग अलग जगह फौज में भेज करके और उनको गवाया जाता था, ताकि उनमें वीर रस की उत्तेजना से वो अच्छे ढंग से लड़ सकें। तो आजादी के आंदोलन में जाट मेहर सिंह, सर छोटू राम जो मैंने बताया, वो बहुत बड़ा योगदान अपने आप में है। यदि उस समय उस फौज में उस वीरता की बात को हम नहीं लेके आते तो हमें आजादी का अवसर और कम से कम 25, 30, 50 साल के बाद मिलना था, 1947 में नहीं मिलना था। तो महेश दलाल चित्रकार जी की मैं प्रशंसा करता हूं कि बहुत एक अच्छा वो है, और साथ में इन बातों को भी जोड़े जो मेरे सुझाव हैं, ताकि सही चित्रण देश और दुनिया के सामने इस ग्रामीण एक म्यूजियम से, एक ग्रामीण एक व्यक्ति, एक कलाकार महेश दलाल ने जो खड़ा किया है, उसकी पहचान पूरी दुनिया में जा सके। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।